हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल क्या होते हैं दोस्तों? कोई ये नाम सुनने में बहुत अलग सा लग रहा होगा। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स, ये मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, एक चोचला है सिर्फ। ये है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। वही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखा हुआ है। ये भारी भरकम इंग्लिश से आप घबराइए नहीं, ये कुछ है नहीं। ये ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स, ये सिर्फ देखने में बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली है हेल्पिंग वर्ब। तो ये कैसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब? मुख्यतः दो प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स होते हैं। कैसे? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल्स। अब कहेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है दोस्तों? जब हम टेंस पढ़ते हैं, जैसा कि हमने टेंस ऑलरेडी अपने पूरे लेक्चर में टेंस को डिटेल में चर्चा किया है और वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, यानी कि ऐसे ही परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर, ऐसे जितने टेंस हैं सबको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर साधारण है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू या डस का प्रयोग होता है। कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। परफेक्ट में हैव और हैज का प्रयोग होता है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है। विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से पास्ट टेंस में डिड और क्या कहते हैं, हैड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो यही सारी चीजें जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं हमारे टेंसेस में, वही हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जिसे हम अगर जो कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस का कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट टेंस का कंटीन्यूअस हो, उसमें जो कंटीन्यूअस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें हम बी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं बी वाले हेल्पिंग वर्ब हैं। तो ये सारे जो हैं दोस्तों, अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि बहुत गड़बड़ हो रहा हो तो फिर मैं एक सिंप्लीफाई कर देता हूं। ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा ज्ञान भी नुकसान कर देता है, इसलिए हम सिंपल वे में समझेंगे दोस्तों। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, साधारण हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इस तरीके के जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं दोस्तों। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। अब आता है मॉडल्स। वो मॉडल नहीं जो हम मॉडलिंग करते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें क्या रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है तो विल इसका सेकंड फॉर्म वुड हो जाएगा। शैल इसका सेकंड फॉर्म शुड हो जाएगा। कैन, हम कैन कर सकते हैं। कैन माने करना, सकना, यानी कि सामर्थ्य पाया जाता है, उसमें ताकत पाई जाती है, तो कैन रहेगा। कैन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुड। में आज्ञा मांगना, इजाजत मांगना, परमिशन लेना, तो में फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म माइट हो जाएगा। मस्ट यानी आपको कोई चीजें आवश्यक ही करना चाहिए, तो मस्ट फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म जो होगा आउट टू हो जाएगा। और नीड भी ये हमारी, ये सारी चीजें हमारी मॉडल ऑक्सिलरी में आती है दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम फ्यूचर टेंस में, ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं विल, और इसका सेकंड फॉर्म वुड। शैल ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म शुड हो जाएगा। कैन फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म कुड हो जाएगा। मे फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म माइट हो जाएगा। मस्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म आउट टू हो जाएगा। और ये नीड है। इस तरीके से ये सारी चीजें, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और कभी यही चीज मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। अब ये कौन सी नई बीमारी है दोस्तों? ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम इजी वे में ही सीखेंगे। इसीलिए तो हम ग्रामर ही हमारे चैनल का नाम रखे, ग्रामर विद समानी। तो हम आपके साथ हैं दोस्तों। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे ये होता है, कोई भी चीजें देखे, ये लिखा है आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया, आई हैव डन इट। तो यहां देखिए हैव ये है। ये जब हमने बताया कि टेंसेस में जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो ये हैव जो है यहाँ
यहाँ ये मेन वर्ब की तरह नहीं है, यहाँ वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह, आई हैव डन इट, यानी है कि परफेक्ट टेंस का वाक्य है यहाँ। लेकिन यही देखिए, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ एक पास रखना के लिए हो रहा है। तो यही दोस्तों देखिए, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसको ये हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ ये खुद ही रख रहा है, इससे खुद का काम का करना या होना पाया जा रहा है, इसीलिए ये मेन वर्ब की तरह है। फिर देखते हैं यही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो। तो यहाँ जो डिड लगा है दोस्तों, ये डिड देखिए, ये डिड जो यहाँ पे है, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, लेकिन ही डिड इट, उसने काम कर दिया, इससे काम का, डिड माने डू का डिड हो गया, डू डिड डन, डू माने करना, डिड माने किया, और डन माने कर चुका है। तो ही डिड, उसने काम कर दिया, ही डिड इट, उसने इसे कर दिया। अब देखिए, ही इज पिकिंग अ फ्लावर, वह फूल ले रहा है, फूल पिक कर रहा है, फूल, तो इज देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ही इज पिकिंग अ फ्लावर। अब यहाँ देखिए, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ इज जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये इज। आइए, यू वर सिटिंग इन योर क्लास, तुम अपने कक्षा में, अपने स्कूल के क्लासरूम में, यू वर सिटिंग इन योर क्लास, तुम अपने कक्षा में बैठे थे। तो यहां देखिए वेयर जो लगा हुआ है, योर, ये वेयर, यहां पे देखिए यू वेयर इन योर क्लास, तुम अपनी कक्षा में थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब था और यहाँ ये आके मेन वर्ब हो गया। तो इसी तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को पहचानेंगे। ये हमारा था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसे हम उदाहरण बाय उदाहरण देखते चले आ रहे हैं, किस तरीके से इसे हम बनाएंगे दोस्तों। आइए एक आध शॉर्ट रिव्यू, इस पे एक छोटी सी नजर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपकी सारी इससे रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो यहीं पे खत्म हो जाएं दोस्तों। हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आज के बाद जब भी आपके सामने ये ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स आए, तो आप तुरंत इसे पहचान लेंगे कि ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल क्या है। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है और कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, आप तो हेल्पिंग वर्ब को लगाना जानते ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टेंस में हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज करते हैं आपको मालूम है। अब आपको इस चीज के बारे में थोड़ी भी शंका हो, तो आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, सारे टेंसेस को मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है दोस्तों, तो आप उसे देख ले ताकि आपकी ये समस्या दूर हो जाए। हम आते हैं डायरेक्ट मॉडल वर्ब के ऊपर कि मॉडल वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे देखते हैं कि आई कैन डू इट, क्या है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हरी कुड नॉट गो देयर, हरी कुड नॉट गो देयर। देखिए दोस्तों, इसमें हेल्पिंग, ये इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है, ये देखिए, ये कैन, यहाँ कुड, ये फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकंड फॉर्म था। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। हरी कुड नॉट गो देयर, हरी वहां नहीं जा सकता था। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम ले लेंगे मोहन विल हेल्प यू, मोहन विल हेल्प यू, मोहन विल हेल्प यू, मोहन आपकी मदद करेगा, मोहन विल हेल्प यू। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। मोहन विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करूंगा, आई शैल हेल्प योर फ्रेंड। तो ये सब मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, या आप मेरी मदद ले लें, मैं आई हेल्प यू,
मे आई हेल्प यू, कहते हैं ना मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ये देखिए मे जो लगा है ये हमारा मॉडल वर्ब है दोस्तों। मे आई हेल्प यू, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, देखिए यहां कुड आई सी यू इन द इवनिंग, मैं आपसे शाम में मिल सकता हूं। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या मैं आपको शाम में मिल सकता हूं या मैं आपको देख सकता हूं। कुड आई सी यू, तो यहाँ जो कुड लगा है दोस्तों ये हमारा मॉडल वर्ब है। यहाँ कैन लगा है मॉडल वर्ब, कुड हमारा मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, शेल मॉडल वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है। इसी तरीके से दोस्तों यू वी आउट टू, वी आउट टू ओबे आवर टीचर, ये आउट टू जो दोस्तों मे या आउट टू, मे का ही सेकंड फॉर्म आउट टू है, तो मे मस्ट का सेकंड फॉर्म आउट टू ओबे के लिए, आउट टू ओबे आवर टीचर, आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भी आउट टू ओबे आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों की, अपने उस्तादों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आउट टू ओबे, तो ये रिस्पेक्ट कर रहा है, आउट टू सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू, तो जो ये आउट टू लगा है दोस्तों ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया। फिर देखते हैं एक आध एग्जांपल और लेंगे हम। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तो ये जो नीड लगा है दोस्तों ये भी हमारा मॉडल वर्ब है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप इससे फायदा उठाएं दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने के तरीके, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कोई ऐसी समस्या हो जो मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में आपको नहीं समझ में आया हो तो जरूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का सम्मान करेंगे दोस्तों और हम आपके कमेंट का जवाब भी आपको दिया ही जाएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन।